लेते हैं साइंस का। तो फर्स्ट चैप्टर का तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साइंस की बुक अपने पास लेके बैठते हैं एनसीईआरटी की, तो आपको क्लियरली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो एक बार देख लेते हैं कुछ बातें। चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, आप लोग ध्यान देते रहिए, समझते रहिए थोड़ा सा स्पीड में। फिजिकल चेंजेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का। एक्चुअल फिजिकल चेंज किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का शेप में होना, चेंज होना, बट केमिकली नहीं होना कुछ भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं फिजिकल चेंज की बात करता हूँ। फिजिकल चेंज की बात करता हूँ, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपने कैंडल को जलाया तो आप देखते हो कि वैक्स क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं है, ये कोई किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। उसका स्ट्रक्चर पहले कैंडल का था, जो कि मेल्ट होते होते वो एक इकट्ठा से लास्ट में बन जाता है जाके। तो ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल। तो आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए, आपको दोनों की डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, होता क्या है। दूसरा एग्जांपल है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। आपने क्या किया, चीनी को लिया, चीनी को आपने पानी में घोल दिया, तो ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि वो डिसॉल्व हो गया। जो शुगर था अब वो डिसॉल्व होकर लिक्विड की फॉर्म में आ गया वाटर में, जिसे हम शरबत बोलते हैं, पीते हैं। तो ठीक है। फिर अगला हो गया इसका चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल। सब्जियां बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसके अंदर इंटरनली कोई चेंजेस नहीं आया, वो केमिकली चेंज नहीं होगा, वो ये सारा का सारा फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, इनमें सब बहुत सारा डिफरेंस कर रहे हैं हम सब्जी को काट के, बट उसमें क्या है, अंदर से कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ये सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज एक बार फिर से स्पीड में देखते हैं। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, स्पॉन्ज अब्सॉर्ब ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपने पानी को गर्म किया तो क्या देखते हो, आपने पानी को रखा और आपने गर्म किया तो उसमें हीट मिली, हीट होने से क्या हुआ, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, भाप बनी, जैसे आप भाप बोलते हो, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होकर क्या हुआ, चला जाएगा। अगर आप रोज सुबह चाय बनाते हो या गर्म करते हो पानी, आप देखते होगे कि आप उसके ऊपर अगर कोई थाली रख देते हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो सॉलिड था, उसको गर्म किया, हीट मिला, तो ऑब्जर्व बना, वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर उड़ने लगा। जैसे आपने ऊपर कुछ उससे रोकने की कोशिश की तो उसमें टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस से वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा एंड वापस से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप क्या कह सकते हो, ये सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंजेस है, इसमें कोई केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन का कोई यूज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये सारा का सारा कहलाता है फिजिकल चेंजेस। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस जो इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, केमिकली रिएक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने दूध में चावल लगा दिया तो दही बन गया, दही से आपने मट्ठा निकाल लिया, मट्ठा से नैनी, मतलब आपने क्या, नैनो जिसे बोलते हैं, घी निकाल लिया। लेकिन क्या आपने रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या केमिकली चेंजेस हो गया। ये एक चीज एक रिएक्शन से आपने दूसरा केमिकल डाल के इसको दूसरा प्रोडक्ट बना लिया, तो ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें केमिकली रिएक्शन होता है, इसमें वो प्रोडक्ट की फॉर्म ही बदल जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है। एक और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो बियर है, वाइन है, ये सारी क्या होती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स को एक केमिकल ऐड करके इसको रखा के पका के और क्या होता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो इसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। या आप दूसरी फॉर्म में बोले, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने सिरका देखा होगा, अचार बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, वो भी क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ होता है, क्योंकि वो वन काइंड ऑफ अ केमिकल होता है जो उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। एक आम, कच्चे आम को किस में कन्वर्ट कर देता है, पिकल्स, अचार में कर देता है। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, अब आपके मन में आ रहा हो डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंजेस कैसे हो गया। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड में ये होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो भी खाते हैं वो हमारे डाइजेस्ट होने के लिए अंदर जाता है, तो उसमें हम जो सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन C6H12O6 को क्या करती है, ब्रेक करती है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, वो एनर्जी का हम यूज करते हैं फिर। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, आप प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो उसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। तो ये भी क्या है, ये केमिकली इक्वेशन की वो उसकी भी एक इक्वेशन होती है, जिसमें वो सनलाइट का यूज करके उसको कन्वर्ट करके अपना जो उनका रोज का रूटीन प्रोसेस है उसको यूज करते हैं।
ठीक है। रैपनिंग ऑफ फूड, आपने क्या किया, फलों का पकना आपने देखा होगा। और मैं इसमें कैटलिस्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली आपने देखा होगा आम को पकाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, आम को पकाते टाइम पे मैंने किसी में रख दिया आम और वो सोडा जिसे हम बोलते थे, शायद सोडा बोलते हैं, कैसे कार्बोनेट होता है वो, उसको पकाने के लिए क्या करते हैं, कार्बोनेट वैसे होता है, उसको कागज के अंदर लपेट कर आम के अगर अंदर रख देते हैं तो उसको पका देता है। या तरह तरह के और भी आते हैं जिनका काम क्या होता है, फलों को पका देना, रिपलिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो वो क्या करते हैं, ये वन काइंड ऑफ अ फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल है, क्योंकि ये क्या करते हैं उस फॉर्म का, उस प्रोडक्ट की फॉर्म ही कन्वर्ट कर देते हैं, नया प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ किसी भी फ्रूट का, प्रोडक्ट का साइज में थोड़ा एक्सटर्नली डिफरेंशिएट करता है, उसको एक्सटर्नली चेंजेस करता है, इंटरनली कोई चेंजेस नहीं होता, वो होता फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, इंटरनली चेंजेस होता है, उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। What is chemical reaction? Chemical reaction क्या है? The process of interaction of chemicals to form new chemicals. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस है जिसमें वो किसी और कुछ और केमिकल से मिलके एक नया केमिकल बना देता है, केमिकल या फिर हम बोल सकते हैं कि नया सब्सटेंस बना देता है। जैसा कि अब मैं आपको रिएक्शन आगे भी बताऊंगा बहुत सारी, वो कैसे फॉर्म होती है। हाइड्रोजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आप बहुत अच्छे से बचपन से एग्जांपल पढ़ा होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल क्या बनता है, पानी बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, पानी मिल जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि उसमें क्या देखते हो कि आपको हाइड्रोजन मिलता है H2, ऑक्सीजन मिलता है O, ठीक है, H2, तो क्या बन गया H2O वाटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन हुआ दो एलिमेंट का, इंटरेक्शन हुआ केमिकल्स का, ये फॉर्म हो गया क्या हुआ, न्यू केमिकल्स मतलब वन काइंड ऑफ अ केमिकल, इट मींस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर, जैसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बना लेता है, वाटर, जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। अगर इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो अभी मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स 2H2O, ये तो कंप्लीट ही है वैसे, H2 + O2 2H2O, ठीक है, ओके। इसको भी अभी बताऊंगा मैं, अभी नेक्स्ट आगे बात करते हैं। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, the symbolic representation of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को मैं एक लंबी सी लैंग्वेज ना लिख के मैं सिंबल में यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बार बार मुझे सिल्वर लिखना है तो मैंने Ag कर लिया, हाइड्रोजन लिखना है मैंने H यूज कर लिया, ऑक्सीजन लिखना मैंने O यूज किया। मैं क्या है एक कम छोटे से टर्म में उसका यूज करके उस बड़ी सी बात को मैं एक छोटे वर्डों में और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of chemical reaction। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिएक्शन मतलब समझ गए ना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल अभी आप आगे पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे से साइन के साथ। जैसे हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, ठीक है। उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना। मोर कंडीशन रिएक्शन, रिएक्शन की भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जो ये जितने भी आपने इक्वेशन केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं इनमें बहुत सारे रिएक्शन होती हैं, इन पे इफेक्ट होता है लाइट का, इन पे इफेक्ट होता है एनर्जी का, हीट का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे बात करते हैं हीट, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो नहीं हो रही होती, जैसे उनको हीट दिया जाता है तब वो होती हैं, या सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, या फिर उनमें प्रेशर मुझे बनाना पड़ता है तब होती हैं। आपने गैस रिएक्शन, कुछ रिएक्शन कुछ इक्वेशन होती हैं वो नहीं फॉर्म हो रही होती तो उनमें क्या होता है, मुझे कई बार कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, वन काइंड ऑफ अ, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। इट मींस रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे, मैंने उसको डाल दिया, उसका यूज किया, बट वो यूज किया। जैसे कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है जो हो रही थी 35 मिनट में, मैंने देखा 35 मिनट में हो रही है, मैंने कहा मैं वेट नहीं कर सकता, मैंने उसमें कुछ ऐसा डाल दिया जिससे वो स्पीड में हो गई, पता चलो 10 मिनट में हो गई, बट मैंने देखा उसको केमिकल को, अरे वाह ये तो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। और जैसे वो कंप्लीट हुआ फिर मैंने देखा कि जो मैंने डाला था वो अपनी सेम क्वांटिटी में पहले से ही है, तो मैं उसको निकाल भी सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि मैं पाउडर रख देता हूँ, उसको कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, कि उसको रख देता हूँ आम में, रख देता हूँ पकाने के लिए, आम पक जाते हैं उसको मैं निकाल के फेंक देता हूँ। तो यही सेम प्रोसेस क्या कैटलिस्ट, ये क्या होता है, एक्चुअली इसका प्रयोग करते हैं हम लोग तब जब किसी भी रिएक्शन को या रिएक्शन हो नहीं रही होती उसको स्पीड में कराने के लिए, इसको उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। रिएक्शन हो नहीं रही होती उसको स्पीड में कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म क्या होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है
प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट एज अ रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो कुछ सॉल्ट होता है जो नीचे बैठ जाता है, या हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं नीचे ऐसा एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, PbNO3 एक्यूसियस फॉर्म है। एक्यूसियस फॉर्म का मतलब होता है वाटर वेपर या फिर लिक्विड की फॉर्म में। एंड 2NO Pb2 बना कैसा प्रेसिपिटेट बन गया, और NO3 NaNO3 बन गया वैसा फिजिकल स्टेट। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है ऐसा एरो लगा होता है कई एलिमेंट के सामने ऊपर की ओर लगा होता है, इसका मतलब होता है लिबरेट गैस है इसका, ये इट मींस ये जो गैस है जो इसमें यहाँ पे बात हो रही है, ये गैस क्या कर रही है, ये लिबरेट हो रही है, ये फ्री हो रही है। इक्वेशन में रिएक्शन रिएक्ट करके क्या हो रही है, ये बिल्कुल फ्री हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गैस वहां से छूट के आराम से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ओके। और इस चीज पे फिर से शॉर्ट में 2 मिनट में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिजिकल चेंज जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का, पदार्थ का, कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो इंट्रैक्शन करके किन्हीं दो के बीच में इंट्रैक्शन करके एक नया फॉर्म कर देता है। केमिकल उसको बोलते हैं न्यू रिएक्शन, नया कुछ प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में अभी मैं आपको एक बैलेंस करना, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कंपोजिशन, इनकी अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप जब ये चैप्टर को वीडियो देखो तो एक बार बुक लेके बैठो तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपके लिए चीजें लिख दी हैं लेकिन और बेटर रहेगा आपके लिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला। दूसरा है डीकंपोज, पहला कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 टाइप की रिएक्शन होती है और इनको समझना बहुत ईजी है क्योंकि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है। जैसे अगर अभी हम बात करते हैं आपसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट का ऐड होकर तीसरा बन जाना, कॉम्बिनेशन ऐड होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब when 2 element meet and convert into a new form and a new subset, we can sorry अगर साइंस के टर्म में कहना चाहे तो रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो भी केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जब उनको दोनों कंप्लीट होने के बाद तो तीसरा टर्म बनते हैं, तीसरा सब्सटेंस बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं जो बनकर तैयार होता है। जैसे C+O2 CO2, ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाएंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ये कहलाएंगे आपके रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्टेंट्स जो है ये हो गए प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्योंकि इन्होंने रिएक्शन करके नया फॉर्म बन गया इनका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 प्रोडक्ट मिलकर एक तीसरा बना रहे थे, इसमें क्या होता है डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक करना। डीकंपोजिशन मतलब क्या, ब्रेक करना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसको इसमें जो ये रिएक्टेंट्स होता था मिलके प्रोडक्ट बनाते थे, इसमें क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट या सब्सटेंस या एलिमेंट जो भी हम कहना चाहें, इसको एनर्जी या कैटालाइज से कुछ भी करके इनको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक होके 2 एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हीट दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा अभी रिएक्टिव आ गया है, रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है एक्चुअली में कि रिएक्टिव एलिमेंट जो ज्यादा क्रिया एक्टिव ज्यादा हो, जो ज्यादा क्रियाशील हो। इट मीन्स बहुत सारे एलिमेंट है जो बहुत सारे क्रियाशील है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपकी रिएक्टिव सीरीज भी है आपकी साइंस में अगले चैप्टर में होगी, जो रिएक्टिव सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई ब्रेंच पे बैठा है, आप उससे कह रहे हो कि आप उससे ताकतवर हो, वो बैठा है, आप उससे बोल रहे हो हट जा, नहीं हट रहा वो। जब वो नहीं हट रहा है आप अपनी पावर का यूज करके उसको वहां से फेंक सकते हो, वहां पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो रिएक्टिव मींस पावर, एक तरह से पावर। ठीक है, अगर वो बैठा है वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, आप उससे बोल रहे हो वहां से हट जाओ मुझे बैठना है, वो नहीं हटेगा और आप उसे हटा भी नहीं सकते हो, क्यों, वो पावरफुल ज्यादा है। हाँ, अगर आप पावरफुल हो वो लेस पावरफुल है, इट मींस आप रिएक्टिव हो, वो ऐसा एलिमेंट में हो रहा है कि
मोर रिएक्टिव जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को वहां से हटा देता, अपना आ जाता है, तो वो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब ऐसा एक इक्वेशन में सिर्फ एक बार होता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जब ऐसा किसी इक्वेशन में दो बार हो रहा है, दोनों एलिमेंट के साथ होता है, तो उसे कहते हैं डुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव समझ गया ना, रिएक्टिव समझ गया ना, एक्टिव, वन काइंड ऑफ एक्टिव, डिस्प्लेसमेंट टू लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है वहां से। एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से एग्जांपल दिया गया Zn प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिंक का हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, उसने कॉपर को अलग फेंक दिया। अभी मैं ये रिएक्टिव निकालना भी बताऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल में आएगा तो फिर मैं बताता हूं उसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह बैठ रहे हैं। क्या तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ, तुम मेरी जगह बैठ जाओ, दैट्स इट। तो वन काइंड ऑफ दिस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, NaOH प्लस HCl, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और Na क्या करता है, H को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, खुद आ जाता है, तो बन जाता है NaCl सॉल्ट, नमक, जिसे हम घर पे यूज करते हैं। और दूसरा क्या है H, तो ये हो जाता है H और H, 1 आयन हो गए H2O, तो ये बन गया H2O, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये था आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप है। ठीक है, अभी हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की टाइप क्या है, ये टाइप था केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या था। अभी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप है एनर्जी के बेस पे मैं बता रहा हूं आपको, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सो, सिर्फ आप नाम का मतलब याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली आपको। एंडोथर्मिक, इंडो अंदर, एक्सो बाहर, तो ऐसी रिएक्शन आर रिएक्शन दैट रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर उसको कराने के लिए मैंने आपको बोला था ये एनर्जी, ये साइन बना हुआ एनर्जी का, इसे मैंने आपको बताया था। कई बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ से रिलीज होती है, जिनसे रिलीज होगी बनेगी एक्सो, एक्सोथर्मिक, जरूरत पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए एंडोथर्मिक। मैंने इसमें क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट पहले ही बता चुका हूँ, हीट किया इसको, एनर्जी दी मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और CO2 में ब्रेक हो गया, ये एरो बना हुआ, इट मींस ये फॉर्म में गैस लाइब्रेट हुई है। मैंने दोनों एरो का मतलब बता चुका हूँ, गैस लाइब्रेट होना और इंटीमेट होना, नीचे की ओर आना। ठीक है, तो ये कैल्शियम, फोटोसिंथेसिस सेम है, इसमें क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, कब करते हैं, जब उन्हें सनलाइट, उसमें क्लियरली कई बार बताएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उन्हें हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब हीट की जरूरत पड़ती है, तो जब भी आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, जब आपको हीट की जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा एंडोथर्मिक, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो होगा एक्सोथर्मिक। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है, शायद ही कोई पॉइंट छूटा हो, मेरे साइड से सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए। ये कुछ बचे हुए पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस दो रिएक्शन को बोलते हैं, इनमें दो होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ही बात है, मैं किसी से बोल दूं कि मैं पैसे किसी से उधार ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पैसे तुम उधार दे दो, या मैं उससे बोल रहा हूं तुम अपने पैसे निकाल के जेब में रख दो, बात तो एक ही है, दो बातें कर रहा हूं, मतलब तो सेम है। किसी इक्वेशन से रिएक्शन निकाल लो, क्या करो, ऑक्सीजन का डालना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी रिएक्शन में एक ऑक्सीजन का डालना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के एंटी होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड करना है किसी रिएक्शन में,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन को हटाना किसी भी इक्वेशन से, रिएक्शन से, तो क्या कहलाएगा उस रिएक्शन। ऐसी कोई रिएक्शन आपको दिखती है जहां पे आपको दिखता है क्या दो चीजें दिखती हैं, आपको कोई रिएक्शन दिखती है और आपको उसमें दिख रहा है ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, आपको वहां से हाइड्रोजन हटता हुआ दिख रहा है, तो भी आप बोलोगे क्या ऑक्सीडेशन, क्योंकि दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। तो दो में से एक, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है आपको क्लियर, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना। सेकंड रिडक्शन एक, अब इसके जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट अपोजिट क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का हटना। आपको कोई रिएक्शन दिख रही है जिसमें दिख रहा ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, तो वो आ जाएगा रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल वन काइंड ऑफ, आप देख सकते हो। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोरिजन की। खूब देखा होगा क्या होता है कि आपने कुछ भी रख दिया, आयरन का, कॉपर का, जंग का, जिंक का, सिल्क, वैसे जो कॉस्टली होते हैं वो नहीं होते, उसमें कोरिजन बहुत एक लिमिट में होता है, बहुत एक मिनिमम मात्रा में होता है। जैसे मैं बात ही करता हूँ, हम लोग कार खरीदते हैं, क्रोमिंग वाली लेते हैं, जो फर्स्ट टॉप मॉडल होता है उसमें जो क्रोमिंग लगा होता है, उसमें जंग शायद 8 to 10 ईयर, आई सपोज कि नहीं लगता है। उसका रीजन होता है उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स अच्छी क्वालिटी यूज करके उसको ऐसा बनाया गया होता है। जैसे अगर नॉर्मल बात करें, रस्टिंग बोल देते हैं हम आयरन को, आयरन का गेट है या कोई छत पे कुछ लगा, जाल लगा हुआ है, बहुत सालों से पड़ा हुआ, बरसात में भीग रहा है, ठीक है, नमी आ रही है उसके पास, तो क्या होता है रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है हिंदी में जिसे हम देखते हैं, वो आपको लेड, पीवी, उस कलर की, जिंक कलर का जानते हो गए आप, ठीक है। तो कोरिजन को अगर हम डिफाइन करें, when metal surface are attacked by substances around it such as oxygen, moisture, acids, etc. It is said to be correct and this process is called corrosion। कि क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा नमी रहती है, हमें हमेशा मतलब सर्दियों में तो रहती है, धूप बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती है, इसके बाद पानी बरसा है, उसके बाद भी क्या होता है कि वाटर वेपर के फॉर्म में पानी जो होता है वो एक माइनर सा पार्टिकल क्या बोले, एक कण एक बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में जो बोलते हैं मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है, नमी के फॉर्म में रहता है, एयर के साथ ही रहता है हमेशा, और कुछ गैसेस भी है, ऑक्सीजन है, जो ये भी क्या करता है रिएक्ट कर जाता है आयरन के साथ, आयरन Fe होता है, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है FeO2, ये रिएक्शन Fe3 फेरस ऑक्साइड बन जाता है और उड़ जाता है, तो ये क्या, इसे रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोड क्या है कि कोई भी मेटल का सरफेस जिसपे क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर से या फिर ऑक्सीजन से या फिर मॉइस्चर से, एसिड से क्या हो रहा है, उसमें करोड़ हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका क्षरण, करोड़ मतलब क्षय, करोड़ मतलब क्षय, वो कम हो रही है, कमजोर भी हो जाती है, मोटी सी परत है, जंग लग गई है, तो उसका बहुत सारा ऐसा क्या मॉइस्चर उनके बाद हट रहा है, वहां से करोड़ हो रहा है, पाउडरी फॉर्म में बन रहा है, वो कमजोर भी हो जाती है। ये एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा, घर पे गेट देखे होंगे कि क्या गेट आयरन का है, जंग लग गया, पानी वहां पे ज्यादा गिरता है, जंग लग गया, हल्का सा होल हो गया, नमी हो गया, फिर आप क्या आसे मार से टूट सकता है, ठीक है। तो क्या मेटल सरफेस are attached by substances around it such as oxygen, acid, it's said to corrode। इससे क्या होता है, इसे कैरोड कहते हैं, मतलब उसका क्षय होता है, कमजोर हो जाता है, उसका पार्टिकल क्या होगा, फिर आयरन है, आयरन ऑक्साइड बनके क्या उड़ जाता है, तो आयरन लोहा कम हुआ ना वहां पे एक छोटी सी मात्रा में, लेकिन उससे क्या है वो कमजोर हो गया, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। इट इज अनडिजायरेबल, हाँ अनडिजायरेबल ही होगा, कोई ये तो बोलेगा नहीं कि अरे वाह मेरा गेट देखो जंग लगे कितना अच्छा लग रहा है, शायद ही कोई ऐसा बोले, तो ये अनडिजायरेबल तो होता ही है, कोई नहीं चाहता कि मेरा गेट कमजोर हो। मैं गेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब किसी भी चीज का, कि मैं नहीं चाहता कि उसमें जंग लगे, वो खराब हो, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इट इज अनडिजायरेबल सिंस इट रिड्यूस स्ट्रेंथ, उसकी पावर को कम कर देता है, रिड्यूस स्ट्रेंथ मैं आपको बता चुका हूँ, एंड फेड्स अपीयरेंस, और उसका क्या होता है कलर वलर शेप से सब थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब हो जाता है।
अब बात करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। अभी बात करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो मैं आपको सिखाता हूं। देखो जब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आए ना, आप सबसे पहले क्या करो, इसके पार्टिकल्स काउंट करो। जैसे एग्जांपल हमारे पास लिखा है आयरन कितना है 2 3 कार्बन 1। अब आपको पहले ना दोनों तरफ काउंट करने हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। एक इधर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अच्छा मैं देखता हूं आयरन कितना है, आयरन 2 है, Fe 2 है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, अगर ये एक बात और सुनो, जैसे यहाँ पे ये Fe लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ है तो इसका काउंट करेंगे 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6। अगर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8। मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से होके तब इसकी बैलेंसिंग पता चलती है कितना है इस इक्वेशन में, कितने टाइम्स है। तो आपको जब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आपको काउंट करना है कि राइट हैंड में कितने और लेफ्ट हैंड में कितने हैं, पहले काउंट करना है। आपने काउंट किया, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, आयरन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो मैं पहले आयरन को कंप्लीट करता हूं। 2 है तो मैं 2 करता हूं। अच्छा 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर 3 है, कार्बन 1 है, 1 है, ओके। ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं। ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है। अच्छा मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे सपोज करो 3 लिया, ऐसे ले तो 3 लिया तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अच्छा ये 6 हो गया, बट इधर देखो आप, इधर कितना है, इधर तो 3 है, इधर 6 कैसे होगा, मुझे इधर 2 लेना पड़ेगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, अब आयरन देखो कितना हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया तो आयरन चेंज हो गया ना। 2 2 जा 4, हमारा कितना है 2, चेंज कर दो इसे 4। अभी काउंट करो, अभी देखो कुछ है डिस्टर्ब। आयरन 4, ऑक्सीजन 6, कार्बन 3, कार्बन 8। क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल करते हैं आपको, ठीक है। हम लोग फिर वही बोलेंगे, मैंने बोला राइट और लेफ्ट में आपको काउंट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, सारे एलिमेंट्स को देख लो कितने हैं, कौन कितना है। मैं देखता हूँ हाइड्रोजन कितना है, इधर लेफ्ट में 1 है, 2 है। मैं एल्यूमिनियम सबसे पहले इक्वल करता हूँ, ठीक है। इधर कितना है 2 है, इधर कितना 1 है। चलो मैं ऐसे रखता हूँ, सपोज ये 2 है, चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसको देखता हूँ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अच्छा 3 कर देता हूँ, 3 कर दिया मैंने, ऑक्सीजन 3 हो गया। H2 देखो कितना हुआ 2 3 जा 6। इधर देखता हूँ, इधर तो एक ही है, 6 हो गया, ओके। अब काउंट करता हूँ, यस सारे आप देख लीजिए। एल्युमिनियम 2 है, C3 है, हाँ सॉरी, C3 2 जा 6 है, C6 है, H3 2 जा 6, H6 है, एल्युमिनियम 2 है। सारे कैसे हो गए, सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको बैलेंस करना। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है रेंसिडिटी, सड़न। मैं बोल सकता हूँ सड़न बोल सकता हूँ। आपने क्या किया, खाना खाया रख दिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप क्या देखोगे, आपको फील होगा कि उसका क्या कलर टेस्ट ऑर्डर सब चेंज हो जाता है, ठीक है। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपने कुछ खाना खाया, दांतों में जगह है, अगर कहीं भी तो कुछ फंस जाता है तो आप क्या करते हो, 2-4 घंटे बाद आपको रियलाइज होता है कुछ फंसा हुआ, तो उसको निकालते हो एंड जब ढंग से चेक करते हो तो कैसे रियलाइज होता है, उसके टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि वो हल्का सा सड़ जाता है। आप जो भी चिप्स खाते हो, आप बिस्किट खाते हो, अगर आप उसको डब्बे में नहीं रखते हो और कैसे रखते हो, ओपनली रखते हो, तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसमें मॉइस्चर पकड़ के वो भी उनका भी क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो रेंसिडिटी क्या है, द टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट मतलब उसका स्वाद, ऑर्डर मतलब कलर हो सकता है, ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग
फैट एंड ऑयल, क्योंकि कोई भी चीज है वो बनी किससे, फैट है, ऑयल से, उसमें आ जाता है चेंजेस, क्योंकि एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस है, मॉइस्चर भी है। When they are let exposed to air for long time, जब वो हवा के टच में ज्यादा टाइम तक रहते हैं तब, क्यों ये ऐसा होता क्यों है? इट्स कॉजेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑयल एंड फूड मटेरियल। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्या कि जैसे आपने बिस्किट लिए, कैसे उसको फाड़ते हो, आपने चिप्स का लिया होगा, चिप्स खाया होगा कोई सा भी, जैसे आप उसको फाड़ते हो ना, उस टाइम पे तो टेस्ट उसका आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा टाइम तक छोड़ दो वहां पे, ऐसे ही रुका, ऐसे रख दो उसको, एंड उसको ऐसा रखा रहने दो, और आप उसको क्या करो कि 2 घंटे बाद खाओ, आपको उसका टेस्ट चेंज मिलेगा। रीजन क्या होता है, वो खुला रहता है और एयर एटमॉस्फेयर में जो एयर है, मॉइस्चर है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, डल हो जाता है। लेकिन आपके मन में आ रहा है वो पैक रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? उसमें नाइट्रोजन फिल होती है, उसलिए वो नाइट्रोजन क्या है, वो एक तो खुद नहीं रिएक्टिव है, रिएक्टिव बता चुका हूँ, रिएक्ट नहीं करती है, साथ में किसी और से रिएक्शन होने भी नहीं देती है, तो इसलिए क्या होता है कि वो एकदम परफेक्ट बनी रहती है और हमको स्वाद अच्छा मिलता है। लेकिन कोई भी चीज, चाहे आप बिस्किट ही क्यों ना हो, यूज करने के बाद ज्यादा टाइम तक नहीं रखते, उसको इसलिए टाइट कंटेनर में पैक करके रख देते हैं, क्योंकि टाइट कंटेनर में पैक करेंगे तो एयर के टच में नहीं आएगा, और एयर के टच में नहीं आएगा ज्यादा, तो वो एकदम अच्छा सा बना रहेगा, टेस्टफुल बना रहेगा। दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैं बोल रहा हूँ, अगर पसंद आया हो, वीडियो समझ में कुछ आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब, थैंक यू। ना आया हो मत कीजिए, ठीक है, जय हिंद।